क्या करें जब असफल हो जाएं? आप अपनी जिंदगी में मिली असफलताओं से सीखते हुए अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। जिंदगी सभी को दूसरा मौका जरूर देती है, बस जरूरत है तो इस बात की कि उस मौके का सही फायदा उठाएं। जिंदगी में अवसरों के साथ साथ आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चुनौतियों से घबराने की जगह अवसर पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। लेख से जाने कैसे संभव है यह? जो बीत गया उसे बीत जाने दें। आपके जीवन में पहले क्या घटा, इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। आप अपने आज को देखिए। पुरानी बातों को याद करके आपको सिर्फ तकलीफ ही होगी, आप चारों ओर से निराशा से घिर जाएंगे। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अतीत में कई घटनाओं का समाधान नहीं हो पाया या हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम अपने अतीत से जुड़े गैर जरूरी विचारों पर किस तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो अतीत में हुई बुरी घटनाएं हमें वर्तमान में और मजबूत बनने की प्रेरणा देती हैं। हर कठिन पल हमें व्यक्तिगत और रचनात्मक विकास के नए अवसर प्रदान करता है। लेकिन खुद को उन्नत बनाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने अतीत से सबक लें। हमें उन सभी कठिनाइयों का विश्लेषण करना होगा जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थीं। अब जब वह मुश्किलें हमारी जिंदगी से चली गई हैं, तो वह हमारे लिए एक नया अनुभव छोड़ गई हैं, जिससे सबक लेकर हम अगली बार उससे कुछ अच्छा करेंगे। सीखें अपनी गलतियों से। जिंदगी में घटित हर घटना हमारे लिए एक सबक होती है। जिंदगी में हमें जो कुछ मिला, जिसका भी हमने सामना किया, वह हमें कुछ नया सिखाते हैं, हमें अनुभवी बनाते हैं। हमें अपनी हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। हमें जिंदगी से जो सबक मिला उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, खासकर तब जब चीजें आपके हक में न हों। कई बार हम जो जिंदगी से चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मान लीजिए आप जो नौकरी चाहते थे वह आपको नहीं मिली या किसी रिश्ते में आपको नाकामयाबी मिली, तो आपको सोचना चाहिए कि शायद इससे कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। इस नाकामयाबी से आपको जो सबक मिला वह आपके लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नकारात्मक विचारों के परिणाम भी नकारात्मक ही होते हैं। वे आपको विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपको अपेक्षित परिणाम ही प्राप्त होंगे। नकारात्मक विचार मनुष्य को अवसादग्रस्त बनाकर उसकी सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। यदि अपने इतिहास के पन्नों पर एक नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि हर सफल कहानी या सफल व्यक्ति की सफलता में उनके सकारात्मक विचारों का ही योगदान रहा है। इसलिए सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों के घेरे से बाहर निकालें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करें। कुछ भी करने से पहले अपने मन में दृढ़ निश्चय करें कि आप इस काम को करने में पूरी तरह सक्षम हैं। फिर देखिए आप कितनी आसानी से सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी की हर मुश्किल से जीत जाएंगे। अपनी प्राथमिकता तय करें। कहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन अतीत का प्रतिफलन तथा भावी जीवन वर्तमान का परिणाम है। इसलिए आवश्यक है कि आप पहले अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों को समझकर उसे सुधारें। इसके लिए आपको अपने और अपनों के उत्तरदायित्वों को समझना होगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे तो स्वयं अपने मार्गदर्शक बनकर अपनी सफलता के रास्ते तय करेंगे। केवल आप ही वह शख्स हैं जिसका आपके जीवन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। आप ही अपने जीवन की दशा व दिशा निर्धारित करते हैं,
पर यह बहुत आसान नहीं है। इसमें हर व्यक्ति आपके लिए बाधक बन सकता है। ऐसे में आपको अपना दायित्व समझते हुए खुद अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से बाहर निकालना होगा। बदलें जो बदलना जरूरी है। माना कि आपका आपके जीवन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है, लेकिन बावजूद इसके कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसे में आपको ही यह निर्णय लेना होगा कि आप उपलब्ध संसाधनों से किस प्रकार अपना 100% दे सकते हैं। जो चीजें आपकी पहुंच से बाहर हैं, उस पर अपना समय, प्रतिभा और भावनात्मक ऊर्जा नष्ट करने से आपको कुंठा व निराशा के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जहां आप बेहतर कर सकते हैं, वहां ध्यान दें तथा जो आपके वश में नहीं है और जिन चीजों को बदलकर आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा का निवेश उन चीजों को बदलने के लिए करें। अपना सही उद्देश्य पहचानिए। यदि आप अपने जीवन में यह तय नहीं कर पाए कि आपको जाना कहाँ है, तो आप घूम फिरकर फिर उसी जगह लौट आएंगे जहां से आप चले थे। ऐसे में खुद ही सोचिए कि आपने जीवन में क्या हासिल किया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। आपको भी यह जानना होगा कि आपके लिए क्या उपयोगी है और आपका जन्म क्यों हुआ है। हम में से कुछ का जन्म संगीतज्ञ बनने के लिए हुआ है, जो गिटार बजाकर दूसरों की भावनाओं को छूते हैं तथा अपने संगीत से दूसरों को अपने भावों से अवगत कराते हैं। कुछ का जन्म कवि बनने के लिए हुआ है, जो अपने पद्यों से लोगों के दिल को छूते हैं, तो कुछ का जन्म उद्योगपति बनकर अन्य लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए हुआ है। हालांकि हम में से कुछ का जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम वह कर सकें जो हमें करने के लिए मिला है, या जिंदगी हमें जिस ओर ले जाती है, हम उस ओर ही मुड़ जाते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ है, यह जानना बेहद जरूरी है और यह जानने के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अगर अपने पहले प्रयास में आप सफल नहीं हुए तो भी पीछे न हटें, उसके लिए फिर कोशिश करें। दूसरों की देखा-देखी करके उसके जैसी कामयाबी हासिल करने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद न करें। सिर्फ वही काम करें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसे आप पूरी दक्षता के साथ कर सकते हैं। अनावश्यक चीजों में ऊर्जा न गंवाएं। सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानें। आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, इसका चयन करें। इसके बाद जिनकी आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं, उन्हें छांट दें। गैर जरूरी चीजों को छांटकर नए सिरे से अपनी सफलता के लिए आधार तैयार करें। यह प्रक्रिया आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, फिर चाहे वह आपके काम से संबंधित हो या रिश्तों से या फिर सामान्य चीजों से। हमेशा याद रखें कि सब कुछ करने की चाह में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं न कि दो नावों पर सवार मनुष्य कभी पार नहीं लग सकता। इसलिए सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी बची चीजों को छोड़ दें। स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएं। अपने लिए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद कोशिश करें कि आप स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इन सब को लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किस राह पर चलना है, इसे लेकर भी स्पष्टता का होना बेहद जरूरी है। आप अपने कार्यों को भी स्पष्ट व विशेष बनाएं। दें अपनी आदतों को मात। यदि आपसे किसी काम को न करने के लिए कहा जाए, तो आपके मन में एक बार तो उस काम को करने का ख्याल जरूर आता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी जगह पर नहीं जाना है, तो शायद आपके मन में एक बार उस जगह को देखने की जिज्ञासा जरूर जागृत होगी कि आखिर वहां क्यों नहीं जाना है। पर जब हम किसी काम को न करने के लिए पूरी तरह उस पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे उस बारे में सोचना बंद कर देते हैं।
अगर आपसे आपकी बुरी आदतों को बदलने के लिए कहा जाए तो हम उसे बदलने के लिए उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर हम चोरी छिपे उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे करने के लिए मना किया गया है। इसलिए अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए उनकी जगह नई आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं किया तो हम अपनी उन बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर हमने जंक फूड छोड़ने का निश्चय किया है तो उसकी जगह एक निर्धारित समय पर हमें कुछ और खाने की आदत डालनी होगी, तभी जंक फूड के प्रति हमारा आकर्षण खत्म होगा। जब हम देखेंगे कि कुछ ही समय में हम खुद जंक फूड खाना छोड़ देंगे और अपनी नई आदतों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाएंगे। इसलिए कुछ भी बुरा बदलने के लिए जीवन में उसके स्थान पर कुछ अच्छा करना जरूरी है। कार्य करने की योजना बनाएं। आप अपने लिए कुछ दैनिक नियम बनाकर अपने जीवन को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने काम के दिन व अन्य दिनों के लिए दिन की शुरुआत से अंत तक के लिए एक सारणी बना लें। निश्चित कर लें कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं। इससे आप अपना काम समय से पहले ही बिना किसी परेशानी के पूरा कर लेंगे। इससे आपके पास अगले दिन के लिए कोई काम शेष नहीं बचेगा और आप हर दिन की शुरुआत नए सिरे से कर पाएंगे। आपके जीवन का हर एक दिन महत्वपूर्ण है, इसी से आपका कल तय होता है। इससे आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे।